हेलो गाइस, आपका दोस्त संतोष फिर से हाजिर है नई वीडियो के साथ अपने चैनल पे मिस्टर सैंटो एक्सप्लेनर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएसटी और जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 और 9A क्या है। इसमें बहुतों को फ़र्क नहीं मालूम। क्या फ़र्क है वो हम आपको बताएंगे कि क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम देखते हैं जीएसटीआर 1। जीएसटीआर 1 डाटा होता है आपका सेल का। जो आप सेल करते हो उसका डाटा जो इकट्ठा होता है उसे जीएसटीआर 1 कहते हैं। जिसे हम जीएसटीआर 1 मंथली भी भरते हैं, क्वार्टरली भी भरते हैं। जो हमने सेल करी है, चाहे लोकल करी है चाहे इंटर स्टेट करी है, B2B करी है या B2C करी है। B2B हो गया मतलब बिजनेस टू बिजनेस, जो आपसे माल लेके आगे माल बेचता है। B2C हो गया जो आपसे माल लेके और यूज़ करता है, एंड यूज़र हो गया वो B2C। इन सब की डिटेल स्टेट वाइज, HSN वाइज, आपका GST वाइज, GST नंबर वाइज जो डाटा इकट्ठा होता है वो GSTR 1 होता है। क्योंकि बहुतों को मालूम नहीं GSTR 1 क्या होता है, GSTR 3B क्या होता है। और GSTR 3B होता है जो आपका सेल और परचेज का जो डाटा होता है, जो आपने परचेज करी और जो आपने सेल करी। सेल का डाटा और परचेज का डाटा दोनों का मिला के जो बीच का डिफरेंस बच गया टैक्स का। मतलब आपने परचेज सपोज करी 1 लाख रुपए की कर ली, सेल आपने कर दी 1,10,000 रुपये की, तो 1 लाख पे 5% टैक्स हो गया 5,000 रुपये। और वहीं सेल का टैक्स हो गया, तो जो सेल का टैक्स हो गया जो परचेज का टैक्स हो गया, लेस देन करके जो अमाउंट बचा। अगर अमाउंट एक्सेस बच रहा मतलब परचेज आपकी ज़्यादा है तो आपका जो टैक्स बचा वो इनपुट पे, पोर्टल पे इनपुट रहेगा। और अगर टैक्स आपका नहीं बचा, आपका टैक्स माइनस में आ रहा तो आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। तो 3B होती है, 3B में परचेज और सेल दोनों का डाटा जाता है। डाटा ऑटो पॉपुलेट होता है 3B के अंदर, डाटा ऑटोमेटिक आ रखा होता है सारा का सारा। आपको क्रॉस टैली करना होता है, क्रॉस टैली करने के बाद आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। तो मोस्ट डिफरेंस ये है GSTR 1 और GSTR 3B में। दोनों मंथली भी भरी जाती है, दोनों क्वार्टरली भी भरी जाती है। जिनका टर्नओवर कम होता है वो मंथली भरते हैं। अपने पे डिपेंड करता है कि आपका डाटा क्या है, मतलब आपकी टर्नओवर क्या है। टर्नओवर के अकॉर्डिंग GSTR 1 और GSTR 3B मंथली और क्वार्टरली फाइल की जाती है। अच्छा, दोनों फाइल होने के बाद फिर लास्ट भी रिटर्न होती है, एनुअल रिटर्न जो कहते हैं 9A। 9A जाती है 2 करोड़ से अब, अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ है या 2 करोड़ के ज़्यादा है तो आपकी 9A जाएगी। अगर 2 करोड़ से कम है तो आपकी 9A रिटर्न नहीं जाएगी। वो मैंडेटरी नहीं होती है, अगर भरना चाहो तो 9A 2 करोड़ से बिलो भी भर सकते हो। वो 9A ऑडिट रिपोर्ट होती है जो CA भरता है। मतलब जो डाटा है तुमने भरा GSTR 1 में और 3B में, जो डाटा आपने सबमिट करा अपनी बुक्स के थ्रू, वो सारा का सारा डाटा वेरीफाई करता है 9A में। 9A में वेरीफाई होगा, ऑटो डाटा पॉपुलेट होता है उसके अंदर। आपको फिगर देनी पड़ती है, अगर कम हुआ आपका टैक्स एक्सेस हुआ या कम हुआ तो उसकी डिटेल देनी पड़ती है क्यों हुआ। अगर कोई फिगर में अमाउंट कम ज़्यादा हो रहा है तो उसकी डिटेल भी 9A में देनी पड़ती है। इसलिए आप GSTR 1 जब भी भरे एक्यूरेट भरे, चेक करके भरे। 3B भी जब भी फाइल करें वो भी एक्यूरेट भरे, क्योंकि इन दोनों का डाटा ऑटो पॉपुलेट होकर जाता है 9A में। अगर इनका डाटा कोई फर्क नहीं पड़ता तो 9A में एडजस्ट हो जाता है। अगर वहाँ पे कोई डिफरेंस आता है तो वहाँ पे भी टैक्स आपका बनता है, लायबिलिटी बनती है, वो आपको पे करनी ही पड़ती है। तो दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो, अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।